आदाब नाजरीन। सारी दुनिया में 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि आलमी यूम ख़वातीन मनाया गया। बड़े जोश और खरोश के साथ हर मुल्क में रैलीज निकाले गए। ख़वातीन के लिए इस तरीके के बैनर्स, एम्पावरमेंट यानी कि ख़वातीन की खुद एतमादी, उनकी तरक्की और उन्हें उनका मुकाम दिया जाए। मर्द हजरात के साथ खांधे से खांधा मिलाकर चलने के लिए ख़वातीन को खुद एतमादी पैदा करना और उन्हें रोज़गार फराहम करना, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाना, इस तरीके की बातें हर हुकूमत, हर मुल्क में की जा रही है। ख़वातीन का इंटरनेशनल वुमेंस डे बड़े जोश और खरोश से मनाया गया, जिसमें हर मुल्क में देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ख़वातीन ने किस तरीके से हिस्सा लिया। हिंदुस्तान में भी आलमी यूम ख़वातीन मनाया गया, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और दीगर वज़रा, सदर जमहूरिया जो खुद खातून हैं, मुबारकबाद दी हैं। रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने भी अपनी अपनी रियासतों में आलमी यूम ख़वातीन मनाया। सियासी जमातों ने अपने महिला विंग्स, अपने महिला मोर्चा के यूनिट्स प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए ख़वातीन के खुद एतमादी और उन्हें मौक़े फराहम करने की बुलंद बातें की। अखबारात की सुर्खियाँ बनाई गई, टेलीविज़नों पर, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े खबरें यूम ख़वातीन के तौर पर डाले गए, ऐलानात किए गए, वायदे किए गए। इसका दूसरा पस मंज़र अगर हम देखें तो 8 मार्च यूम ख़वातीन मनाया गया, लेकिन तजिया करके देखा जाए तो क्या आलमी यूम ख़वातीन के मौके पर कितने ख़वातीन जो मुकदमात में सामना कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का, हरासमेंट का, खुला का, तलाक का, ऐसे मामलात में उन्हें कितने कामयाबी हुई। इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर कितने जजेस और कितनी अदालतों में फैसले ख़वातीन के हक़ में दिए गए, कितने दफातर के अंदर ख़वातीन को तरक्की दी गई और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए। आज भी ख़वातीन पर हरासानी के वाक़यात में इजाफ़ा होता है, अस्मत रेज़ी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, पॉस्को के वाक़यात में इजाफ़ा है। समाज में तन्हा औरत का रहना दुश्वार कुन हो गया है। खुला और तलाक की तादाद अगर हम देखें तो कसरत से बढ़ रही है, शिद्दत पैदा हो रही है इसके अंदर। मासूम बच्ची चाहे 2 साल की रहो या 70 साल की खातून रहो, आज समाज में महफूज नहीं है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर हम उन तलिबात को सलाम और खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, जो स्कूल में तालीम पढ़ रही थी। जालिम ममालिक की जानिब से, अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर, उस मदरसे पर, उस स्कूल पर बम बरसाया गया, जिसमें कई लड़कियां शहीद हुई, जख्मी हो गई। आज का इंटरनेशनल डे का जो प्रोग्राम है, उन्हें ताज़ियत पेश करते हैं हम हमारे चैनल की जानिब से कि क्या कसूर था उन बच्चियों का जिन्हें निशाना बनाते हुए गर्ल्स स्कूल पर बम बरसाया गया। आज भी चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे है या फिर हैदराबाद का शहर है या दिल्ली मद्रास जैसे शहर है, आज भी ख़वातीन महफूज नहीं है। ट्रेन में महफूज नहीं, बस में तनहा महफूज नहीं, सड़क पर जा नहीं सकती, ऑफिसेज में उनके खिलाफ बराबर षड्यंत्र रचे जाते हैं। चाहे बॉस हो, चाहे प्यून हो, चाहे साथ का मातहत हो या फिर साथ करने वाला कोलीग क्यों ना रहो, हाईसेट सिटी में काम करने वाले ख़वातीन हो, स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स हो या दवाखाने में काम करने वाले नर्स हो, महफूज कहीं भी नहीं है। बराबर इन्हें खतरा लाक होता है, और होता किससे है? किसी जानवर से नहीं, किसी शेर, बबर, चीता, बंदर, फिर या फिर ऊंट या जिराफ से नहीं होता है, भालू से खतरा नहीं होता है। अपने ही साथी, अपने ही जात के मर्द जात से उसे खतरा लाक होता है। समाज का ठेकेदार जो मर्द है, उसी से ख़वातीन महफूज नहीं है। इंटरनेशनल डे
وومنس ڈے منائے جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بلند بانگ تقاریر ہوتی ہیں، جب بات دینے کی آتی ہے حقوق اور بات جب تحفظ کی آتی ہے تو وہاں پہ ساروں کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اگر یہی طریقہ رہا سماج کے ٹھیکیداروں کا تو پھر خواتین کے قومی یا پھر عالمی یوم خواتین یا انٹرنیشنل وومنس ڈے منانے کے مقاصد کا مقصد کیا ہے؟ پھر جب تک آپ کو چیز دیں گے نہیں، فراہم نہیں کریں گے، ایسے تقاریب منانا صرف شعبے بازی ہے، خوش کرنا ہے اور اپنے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ کتنی کرائم کنٹرول ہو رہا ہے، پولیس کی رپورٹس، ڈی جی پی کی رپورٹس میں دیکھیے وومنس ہراسمنٹ کی شرح ہر سال گزشتہ سال سے بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ 2 سال کی بچی سے لے کے 60 سال کی بچی سماج میں محفوظ نہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انٹرنیشنل وومنس ڈے تو منا رہے ہیں، لیکن عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے انٹرنیشنل ڈے سے پہلے ان کے خلاف کیے جانے والی سازشیں اور اقدامات اور جو جرائم ہیں اس میں کمی لائیں اور انہیں تحفظ برابر دیتے ہوئے انہیں ترقی کی راہ پر اچھے سے اچھا سکون کے ساتھ تحفظ کے ساتھ چلنے کے لیے ایک پرسکون سماج اور ماحول فراہم کیا جائے۔ یہ ہر شہری، ہر حکومت اور ہر آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے